Assalamu alaikum everyone. Okay, welcome to my new lecture which is called Teaching English for Intercultural Spoken Communication. It is given from micro teaching subject. Okay, ये micro teaching का subject है, applied linguistics का subject है और अगर आप लोगों के किसी भी subject पे आता है तो वो बात सेम ही होती है. ठीक है, जस्ट आप लोगों को टॉपिक समझना होता है और फिर आप लोगों को अपने सब्जेक्ट के अपने जो भी आप लोगों को टॉपिक मिला हुआ होता है उसके साथ रिलेट करना होता है. ठीक है, ये हमारा कंटेंट है, ये लास्ट में समझेंगे, इनके आंसर्स करेंगे. अब ये क्वेश्चंस ही हैं. व्हाट इज इंटरकल्चरल लैंग्वेज लर्निंग? द वर्ड इंटरकल्चरल implies contact between people from different cultural backgrounds but it carries richer connotations. ठीक है, इंटरकल्चर का मतलब क्या होता है कि मतलब मुख्तलिफ कल्चर के लोग जो है ना आपस में हों, कनेक्टेड हों. ठीक है, उनके कल्चरल बैकग्राउंड्स जो हैं वो डिफरेंट हों, उसको हम इंटरकल्चरल बोलते हैं. Intercultural language learning involves the fusing of language culture and learning into a single educative approach. Interculture का मतलब क्या है? Intercultural language learning का मतलब क्या है कि आप लैंग्वेज और कल्चर जो है एक ही साथ सीख रहे हैं. किसमें? एजुकेटिव अप्रोच में, लर्निंग में. ठीक है, मतलब लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग नहीं, आप दोनों चीजें जो है ना साथ ही सीख रहे हैं एजुकेशन में. ठीक है, इट बिगिंस विद द आइडिया दैट लैंग्वेज, कल्चर एंड लर्निंग आर फंडामेंटली interrelated and places this interrelationship at the center of learning process. इस वही बात हो गई कि लैंग्वेज एंड कल्चर जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं. ये मैं पहले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ. ठीक है, पता नहीं कौन सा लेक्चर था, उसमें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लैंग्वेज और कल्चर जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, ना लैंग्वेज बिना कल्चर के हो सकती है, ना कल्चर बिना लैंग्वेज के होता है. ऑब्वियसली अगर कोई लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहा है तो आप उसका कल्चरल बैकग्राउंड जान सकते हैं कि ये किस कल्चर से बिलोंग करता है. ठीक है, कल्चर का मतलब सिर्फ कस्टम्स नहीं होता, सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिंधी कल्चर डे मनाएं. ठीक है, या बलोची कल्चर डे मनाएं. कल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अगर आप शलवार कमीज पहन रहे हैं तो आपका फला कल्चर है, अगर आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं, आप लोग मॉडर्न हैं तो आपका फला कल्चर है. नहीं, कल्चर का मतलब जो है ना आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती है, आपकी लैंग्वेज भी उसमें इन्वॉल्व है. ठीक है, ऑब्वियसली एक लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का वे है. आपको लैंग्वेज बताती है कि फला जो है ना किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है. ठीक है, अगर लैंग्वेज जो है वो रिच एसेंट के साथ होगी तो आपको पता चल जाएगा कि किस चीज से बिलोंग करता है. ऑब्वियसली सिंपल हम एग्जांपल ले लें, अगर किसी का एसेंट जो है वो सही है, बिल्कुल अमेरिकन की तरह है, फॉरेन की तरह है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कहीं बाहर से पढ़ के, इनका कल्चरल बैकग्राउंड वहां पे है, ये ऐसे है. लेकिन अगर कोई थोड़ी टूट टूट के इंग्लिश बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि इनका कल्चर कौन सा है. ठीक है, वर्ड से, ऑब्वियसली वोकेबलरी से आपको पता चलता है. तो वोकेबलरी किस में आ जाती है? लैंग्वेज में आ जाती है. दूसरा क्या है? इंटरकल्चरल लैंग्वेज लर्निंग इन्वॉल्व्स डेवलपिंग विद लर्नर्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चर्स in relation to an additional language and culture. Intercultural language learning का मतलब क्या है कि लर्नर्स की जो है ना उनके अपने कल्चर की भी डेवलपमेंट हो, उनकी अपनी लैंग्वेज की भी डेवलपमेंट हो. अगर आप कोई और लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, कोई और कल्चर भी अडॉप्ट कर रहे हैं. ठीक है, मतलब कि अगर आप L2 सीख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज भूल जाएं. आप अपनी लैंग्वेज भी सीखते हैं, उसमें अपना कल्चर भी सीखते हैं, उसको आप वैसे ही रहने देते हैं और उसके साथ आप कोई भी एडिशनल लैंग्वेज या कल्चर जो है वो सीखते हैं या अप्लाई करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, जो भी करते हैं आप लोग. ठीक है, why focus on intercultural? In traditional forms of communicative language teaching, culture is often either invisible or explicitly represented by the cultural norms, for example, from English-speaking countries, US and UK, because English is globally speaking who are not native speaker of it. We need to rethink how we teach it. ठीक है, अब ये ट्रेडिशनल फॉर्म की बात कर रहा है कि ट्रेडिशनल फॉर्म में क्या होता था कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में, CLT में, कि कल्चर को जो है ना वो जस्ट विजिबल थिंग सोचा जाता था. ठीक है, कि अगर मतलब हमारे कपड़े ऐसे हैं, हमने ये कपड़े पहने, वही बात जो मैं पिछले स्लाइड में करके आई कि हमें जो है ना वो विजिबल थिंग से जाना जाता था कि हमने अगर ये कपड़े पहने तो हम फला कल्चर से जो है बिलोंग करते हैं.
अगर हमने दूसरे कपड़े पहने हैं तो हम फला कल्चर से बिलोंग करते हैं, लेकिन कल्चर का मतलब ये नहीं होता है, वो तो विजिबल थिंग्स हो गई ना, कल्चर इनविजिबल थिंग्स में भी आ जाता है, ठीक है। नॉर्म्स के अलावा भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिलीव्स हो। अगर हम सिंधी लैंग्वेज स्पीक करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम सिंधी लैंग्वेज से ही बिलोंग करते हैं, सिंधी कल्चर से ही बिलोंग करते हो, ठीक है। ये तो विजिबल थिंग हो गई ना। इनविजिबल थिंग्स में क्या आ जाती है कि आपकी लैंग्वेज होती है, ठीक है, बहुत सारा बैकग्राउंड होता है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना वो डिस्कस करूंगी इनविजिबल कौन सी चीजें होती है कल्चर में, ठीक है। अब उसमें क्या बताया है कि इंग्लिश जो है ना वो ऑब्वियसली ग्लोबली जो है वो एक्सपेंड हो चुकी है, ठीक है। और उसकी क्या है, किससे हो चुकी है, नेटिव स्पीकर से जो है ना वो स्प्रेड हो चुकी है, ठीक है। किस में हो चुकी है, जो नेटिव स्पीकर्स नहीं है वो भी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम उसको पढ़ा कैसे रहे हैं। सीख तो हम लेते हैं, नेटिव लैंग्वेज हमने सीख ली, इंग्लिश जो है बिल्कुल फ्लुएंसली आ गई हमारी इंग्लिश में, लेकिन हमें ये होना चाहिए कि हम उसको पढ़ा कैसे रहे, सिर्फ सीखना नहीं होता, ठीक है। Instead of focusing on native speakers, we should teach students to understand different cultural perspectives when they communicate in English. This is called intercultural. सिंपल सी डेफिनेशन इंटर कल्चरल की क्या है कि जैसे मैंने बताया कि अगर आप L2 सीख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी L1 के कल्चर को, मतलब लैंग्वेज 1 आपकी जो मदर टंग है या आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसको भी भूल जाए, अपने कल्चर को भी बिल्कुल हटा दे, रिमूव कर दे, स्टेटिक कर दे। नहीं, आपको वो भी अपने स्टेबल रखने हैं और अपनी सेकंड लैंग्वेज भी सीखनी है जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है या टारगेट कल्चर है आपका। तो सेम इसी में भी बता रहा है कि जरूरी नहीं है कि आप जो है अगर कोई चीज सीख रहे हैं, कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं आप, तो आप उसके नेटिव स्पीकर बने, ठीक है। पहली चीज, हम उनके नेटिव स्पीकर्स कभी भी नहीं बन सकते, सेकंड लैंग्वेज हमेशा सेकंड ही रहती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम जो है वो नेटिव स्पीकर्स बने, उससे बेहतर है कि हम स्टूडेंट्स को जो है डिफरेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव्स बताएं, ठीक है। अब वो कैसे है, इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है कि अगर आप, मतलब हम लोग जो है इंग्लिश सीखते हैं, हम बोलते हैं हमें इंग्लिश आए, बिल्कुल फ्लुएंसी आए, वो हमारे काम की है, ये है वो है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपकी इंग्लिश जस्ट आपका एक कम्युनिकेशन वे है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स टू गाइड द टीचिंग ऑफ इंटरकल्चरल स्पोकन कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि हाउ टू टीच इंटरकल्चरल स्पोकन कम्युनिकेशन। Let's move. Principle number 1 is mind the social context of learning. Okay, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, ए पार्ट, use culturally responsive pedagogies to make the most of diversity in the classroom, school, and community by recognizing and connecting to the learner's home knowledge, language, and practices. Home knowledge, language, practices, obviously mother tongue उनकी नेटिव लैंग्वेज हो गई। अब बता रहा है उसको जो है वो हम क्लासरूम या किसी कम्युनिटी में या किसी स्कूल में कैसे जो है वो डाइवर्स कर सकते हैं कल्चरली, ठीक है। और उसकी पेडागोजीज क्या है, use methods that repeat, respect and connect with the diverse background of students in classroom, ठीक है। हमें वो मेथड्स यूज करने चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड की जो है ना वो डाइवर्सिटी हो। बैकग्राउंड क्या है, उनकी नेटिव, उनके कल्चर्स, उनकी मदर टंग की जो है ना लोकल लैंग्वेज को डाइवर्स किया जाए, उस तरह के मेथड्स जो है हमें यूज करने चाहिए, ठीक है। डाइवर्स का मतलब ये नहीं कि वो लोग जो है अपनी लैंग्वेज में ही बोलें, डाइवर्स का मतलब ये कि टॉपिक या मेथड्स जो है ना उनके बैकग्राउंड से रिलेटेड हों, ठीक है, ताकि उनको समझने में आसानी हो। टीचर्स शुड यूज द डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स एज अ हेल्पफुल वे ऑफ टीचिंग, ठीक है। टीचर्स को डाइवर्सिटी स्टूडेंट्स की यूज करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट सब लोग एक ही मेथड नहीं समझते, सब लोग एक ही बात नहीं समझते, हर किसी की थिंकिंग वे, इंडिविजुअल्स इंटेलिजेंस जो हमने पढ़ी हुई है वो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी होगी तो हर एक स्टूडेंट्स को चीजें कैच करने में आसानी होगी। सपोर्ट स्टूडेंट्स कल्चरल एंड जेंडर आइडेंटिटीज व्हाइल गिविंग एजुकेशन, ठीक है। उनकी कल्चरल और जेंडर दोनों आइडेंटिटीज को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए उनकी एजुकेशन में। फॉर एग्जाम्पल, अप्लाई एज स्पोकन कम्युनिकेशन दैट स्टूडेंट्स कंडक्ट सर्वेज और इंटरव्यूज एंड डिस्कसिंग while they are sharing culture and use native language and they become more aware of each other cultures, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है स्पोकन कम्युनिकेशन का कि अगर फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज या सर्वेज हम स्टूडेंट्स का लेते हैं तो उनको इस उनकी अपनी लैंग्वेज की, अपने कल्चर की डाइवर्सिटी देनी चाहिए, ताकि जब वो उस चीज को करें, मतलब सर्वे फिल करें या इंटरव्यूज दें और वो आपस में डिस्कस
डिस्कशन करें अपनी नेटिव लैंग्वेज में, तो उन सबको जो है ना एक दूसरे के बारे में पता चल जाएगा, एक दूसरे की लैंग्वेज के बारे में, एक दूसरे के कल्चर के बारे में अवेयरनेस आ जाएगी। ठीक है, एक्सप्लोर। अच्छा, इसका दूसरा है पार्ट, ए पार्ट हमने कर लिया कि हमें जो है वो होम लैंग्वेज, होम नॉलेज के साथ जो है वो किस तरह स्कूल्स में जो है कल्चर अवेयरनेस करनी चाहिए, डाइवर्स करना चाहिए। दूसरा क्या है, एक्सपोज लर्नर्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस एंड रेज अवेयरनेस ऑफ इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज और लिंगुआ फ्रैंका। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स को जो है ना, लर्नर्स को जो है वो वर्ल्ड इंग्लिश की डाइवर्सिटी देनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जो है या तो वो लिंगुआ फ्रैंका होकर यूज हो रही है या तो वो इंटरनेशनल लैंग्वेज होकर यूज हो रही है। ठीक है, तो उसकी भी डाइवर्सिटी हमें देनी चाहिए, नहीं तो वो पर टारगेट लैंग्वेज का जो है ना उनसे ध्यान हट जाएगा और वो जस्ट अपनी नेटिव लैंग्वेज पे फोकस करेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ नेटिव लैंग्वेज पे फोकस करवा रहे हैं तो उनकी टारगेट लैंग्वेज चली जाएगी, इस तरह होगा। तो इसका क्या है, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट वेज ऑफ इंग्लिश इज स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। इससे ये होगा, अगर वर्ल्ड इंग्लिश मतलब हर वैरायटी ऑफ इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश की बहुत सारी वैरायटीज हैं, तो अगर उनको सारी वैरायटीज पता होंगी तो उनको क्या होगा, इंग्लिश इज स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि इंग्लिश जो है वो पूरी दुनिया में बोली जाती है और एक वैरायटी नहीं बोली जाती। अगर उनको वैरायटीज पता होंगी, वर्ल्ड इंग्लिश की डाइवर्सिटी होगी ना स्टूडेंट्स में, लर्नर्स में, तो वो क्या होगा कि स्टूडेंट को जो है ना दुनिया को समझने में आसानी होगी, वो कहीं पे भी जाएंगे ना उनको हर वैरायटी का पता होगा। इट इज नॉट फाउंड टू बी अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर बट यूजिंग इंग्लिश इफेक्टिवली फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, मेन मकसद क्या है, ये नहीं है कि हम इंग्लिश जो है वो इंग्लिश नेटिव स्पीकर बने, ठीक है, लेकिन मेन हमारा मकसद क्या है कि हम जो है वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, चाहे वो कोई भी वैरायटी हो। इट इंक्लूड्स टॉपिक्स अबाउट लोकल कल्चर्स। अच्छा, वो इफेक्टिव इंग्लिश जो है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में, टॉपिक्स जो हैं वो लोकल कल्चर्स के बारे में हो। ठीक है, टॉपिक्स अबाउट लोकल कल्चर्स, इनकरेज टू टॉक अबाउट देयर ओन कल्चर। स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने कल्चर के बारे में भी बोलें। ठीक है, मटेरियल फॉर इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। मटेरियल ऐसा होना चाहिए उसमें इंग्लिश ग्लोबली यूज हुई हो। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश एक ही जो है ना स्टेटिक चीज में ना पढ़ाई जाए। अप्रोच कैन बी यूज बाय मल्टीलिंगुअल टीचर्स। अप्रोच जो है ना वो यूज की जाए जो मल्टीलिंगुअल टीचर्स की दी हुई है। ठीक है, एक अप्रोच से कभी भी स्टूडेंट नहीं सीख सकता। सेकंड प्रिंसिपल क्या है, फोकस ऑन इंटरकल्चरल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इंटरकल्चरल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करना है, और इसका ए पार्ट क्या है, फॉस्टर एंड अफर्म इंटरकल्चरल लर्निंग अचीवमेंट्स इन टेंडम विथ लिंग्विस्टिक्स एंड कम्युनिकेटिव अचीवमेंट्स। We should not compare language learners to native speakers. Instead, we should focus on understanding different cultures, how they act in different cultural situations. ठीक है, हमें जो है ना वो नेटिव स्पीकर्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, नेटिव स्पीकिंग लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पे फोकस करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि ये कल्चर जो है, इस कल्चर में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे अगर सिंधी कल्चर के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है, मैं खुद सिंधी कल्चर की हूँ, ठीक है, अब मैं उर्दू कल्चर में जा रही हूँ, इंग्लिश कल्चर, अब अगर मैं ये बोलूँ कि मैं सिर्फ लैंग्वेज पे फोकस करूँ तो मैं सिर्फ लैंग्वेज टेक्स्ट सीखूंगी, ठीक है, लेकिन अगर मैं उनके कल्चर सीखूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे अगर अब्रॉड जाना है, मुझे अगर फॉरेन कंट्री में जाना है तो किस तरह बिहेव करना है, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग बिहेव करना है। ठीक है, ये चीज़ है इसमें, ये कह रहा है इस पॉइंट में। The implications of these points is that language learners should be encouraged to critically analyze whatever they observe in native speakers' interactions and to make informed choices about what behavior is an appropriate model to adopt or adapt. ठीक है, अब वही चीज बता रहा है कि हमें जो है ना वो इनकरेज करना चाहिए, अगर हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे इस चीज को कि नेगेटिव स्पीकर्स की इंटरेक्शंस को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि किस वे से बोलते हैं। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब ये नहीं कि हम जस्ट उनके वर्ड्स को नोट करें कि ये कौन सा वर्ड बोल रहे हैं, कौन सी वोकेबलरी बोल रहे हैं, किस तरह की जो है वो यूज कर रहे हैं, नहीं। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब है उनका हर एक वे देखें, उनकी सोच देखें, उनके बिहेवियर्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, तो हमें पता चलेगा कि हम वो किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं, या अडॉप्ट जब हमें करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है,
A shift in emphasizes from native speakers' competence to intercultural competence broadens the goal of instructions to include the knowledge, skills, awareness, and attitudes which enable learners to meet the challenges of communication across language and cultural boundaries. ठीक है, वही चीज बता रहा है कि अगर हम नेटिव स्पीकर्स कॉम्पिटेंस टू इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस, ठीक है, अगर हम नेटिव स्पीकर्स की पे फोकस करेंगे और इंटरकल्चरल का सिर्फ सोचेंगे तो उसमें हम कभी भी नॉलेज या स्किल्स की अवेयरनेस नहीं होगी, ठीक है। अगर हम वो चीज़ करते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, हमारे पास नॉलेज आ जाती है, स्किल्स आ जाती हैं, अवेयरनेस आ जाती है, ठीक है, एटीट्यूड्स आ जाते हैं। और वो क्या करता है कि हम जो भी चीज़ जो है ना मतलब सीखना चाहते हैं, मीट द चैलेंजेस ऑफ कम्युनिकेशन अक्रॉस लैंग्वेज एंड कल्चरल बाउंड्रीज, हमें बता देता है कि किस तरह हमें कम्युनिकेट करना चाहिए नेटिव स्पीकर्स के साथ, या अगर हम वहाँ पे जाएं डिफरेंट कल्चर सिचुएशंस में जाएं तो हमें किस तरह बिहेव करना चाहिए, उनकी कल्चरल बाउंड्रीज क्या है, उनका कम्युनिकेशन अक्रॉस लैंग्वेज क्या है, ठीक है। हमें इस चीज़ किससे पता चलता है, इंटरकल्चरल लर्निंग से पता चलता है। नंबर थर्ड प्रिंसिपल क्या है, अडॉप्ट इंटरकल्चरल क्लासरूम प्रैक्टिसेस, ठीक है। हम इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो कैसे अडॉप्ट करते हैं, उसका ए क्या है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स टू इनकरेज विथ कल्चर इन एंड अराउंड लैंग्वेज फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। हम जो है वो लर्नर्स को किस तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो कल्चर के बारे में, ठीक है, और वो हमें शुरू से ही करनी चाहिए, क्योंकि हम शुरू से जो चीज़ सीखेंगे ना वो हमें याद रहेगी। टीचिंग इंटरकल्चरल स्पोकन कम्युनिकेशन ब्रिंग्स द connectedness of culture and language into focus. The language culture nexus is seen in the intricate ways that language and culture को construct each other. वही बात हो गई कि language और culture जो है वो interconnected है एक दूसरे के साथ, ठीक है। और वो क्या लाती है हमारे पास, अगर हम कल्चर और लैंग्वेज दोनों सीखते हैं तो फोकस हमारा उन दोनों चीज़ों पे ही होता है, लेकिन अगर हम बोलेंगे हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हमारा फोकस किस पे होगा, लैंग्वेज पे होगा। For example, in New Zealand, English words like mate and bro are commonly used between men who are not close friends, as linguistics claim Krishnan says. अच्छा, इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि न्यूजीलैंड में जो है वो मेट और ब्रो जो है वो आम यूज किया जाता है आदमी के लिए, ठीक है। जो फ्रेंड नहीं भी होता ना उसको मेट बोला जाता है या फिर ब्रो बोला जाता है। तो ये क्या है, ये न्यूजीलैंड का कल्चर है। और यहाँ पे क्या होता है, या तो हम किसी ब्रो तो हम भाई को बोलते हैं, ठीक है, मेट जो है वो हम किसी क्लासमेट को या किसी फ्रेंड को बोलते हैं। तो हमारा और उनका कल्चर जो डिफरेंट है। अब अगर हमें ये चीज पता होगी तो हम वहाँ पे वो चीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई हमारे सामने न्यूजीलैंड में जो है किसी को मेट बोल रहा है या ब्रो बोल रहा है तो हम वो इस तरह अज्यूम नहीं करेंगे कि ये इसका भाई है, हमें पता चल जाएगा कि किसी आम ऐसे ही बंदे को बोल रहा है, सही है। As linguistics claim, Kremshin says every time we speak we are showing our culture. ऑब्वियसली अगर लैंग्वेज और कल्चर इंटरकनेक्टेड हैं तो हम लैंग्वेज बोलेंगे तो हम ज़ाहिर बात है अपने कल्चर को शो करें, तो हमारा कल्चर क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, लैंग्वेज से ही पता चल जाता है। और इसका एग्जांपल सिंपली ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई रूरल एरिया से है, ठीक है, वो किसी भी तरह की लैंग्वेज बात करता है तो हमें पता चल जाता है ये रूरल एरिया से है। अगर कोई अर्बन एरिया से है, ठीक है, या कोई किसी सिटी से, सिंपल बोल दूं, अगर कोई विलेज साइड है, ठीक है, तो उनकी लैंग्वेज में और शहर वाले लोगों की लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस होता है। तो उनकी लैंग्वेज बोलने से ही हमें पता है, कोई अगर गलत नेगेटिव वर्ड्स बोल रहा है तो हमें हमें क्या अंदाजा हो जाएगा, डायरेक्टली हमारा जो है ना माइंड सेट इस तरफ चल जाएगा, इनका कल्चर तो गाँव वाला है, ठीक है, ये लोग तो गाँव वाले हैं, इस तरह हम बोलेंगे। तो हमें उनकी लैंग्वेज से पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा होगा और उनकी लैंग्वेज अच्छी होगी तो हम क्या बोलेंगे, ये पढ़े लिखे हैं। नंबर बी जो है थर्ड प्रिंसिपल का, नंबर बी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज, ठीक है। उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए कि वो इंटरेक्ट और कम्युनिकेट कर सकें उसी लैंग्वेज में। फ्रॉम एन इंटरकल्चरल परस्पेक्टिव लर्नर्स कैन एक्सपीरियंस कल्चर फर्स्ट थ्रू द वे कम्युनिकेशन प्रोसीड एंड सेकेंडली थ्रू द कंटेंट ऑफ व्हाट इज डिस्कस्ड और रिटन अबाउट। मतलब कि इंटरकल्चर का पर्सपेक्टिव क्या है कि लर्नर्स जो है ना पहले कल्चर को देखते हैं, कल्चर को पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन में। पहले अगर हम कोई भी चीज बोल रहे हैं ना तो उसमें सबसे पहले हमारा माइंडसेट कल्चर की तरफ चला जाता है, नेचुरली यही, ठीक है, कि ये किस चीज का कल्चर है। फिर उसके बाद हमारा जो है ना उस रिटन वाली चीज पे जाता है कि हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या किस चीज से बात कर रहे हैं, किस चीज से हम जा रहे हैं, ये चीज है।
Interaction, therefore, is not simply a tool for developing fluency. It provides opportunities for learners to confront their culturally constructed worlds and cultural assumptions, and so to learn more about themselves, and through this learning to be more receptive of the lives of the others. मतलब इंटरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपके मुंह में, आपकी लैंग्वेज में जो है वो फ्लुएंसी होनी चाहिए. इंटरेक्शन का मेन मकसद क्या है कि आप कल्चरली आप किस तरह कंस्ट्रक्टेड हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है. सेम वही बात कि अगर कोई लैंग्वेज कुछ गलत लैंग्वेज बोल रहा है, ठीक है, तो हम उसके अंदाजे से ही लगा लेंगे कि ये मतलब गांव वाला है, ये किसी गलत एरिया से आया हुआ है. लेकिन अगर कोई अच्छे अल्फाज बोल रहा है, अच्छी वोकेबलरी बोल रहा है, तो हम क्या वहीं से ही कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. मतलब उनका कल्चर उनको कंस्ट्रक्ट करेगा कि ये पढ़े लिखे हैं, ठीक है. और इससे क्या होगा, इससे हमें पता चल जाएगा, लोगों की जिंदगी का रहने करने का तरीका पता चल जाता है, लोगों की मतलब लाइफ्स ऑफ अदर्स पता चल जाती है, ठीक है. दूसरा क्या है, द टीचर कैन अप्रोच इंटरेक्शन इन टू वेज. ठीक है, टीचर जो है वो दो तरीकों से जो है वो इंटरेक्शन की अप्रोच अप्लाई कर सकता है. द वे कम्युनिकेशन प्रोसीड्स, ठीक है, द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन. पहली चीज ये है कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, किस तरह करना है, क्या करना है. दूसरा उसके कंटेंट पे बाद पे फोकस करते हैं. प्रिंसिपल नंबर 3 का जो सी है वो क्या है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स टू एक्सप्लोर, रिफ्लेक्ट ऑन, कंपेयर एंड कनेक्ट एक्सपीरियंसेस, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, कल्चर इज नॉट ओनली अबाउट विजिबल थिंग्स लाइक आर्ट, कस्टम्स, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स बिलीव्स, वेज ऑफ स्पीकिंग एंड थिंकिंग लाइक पोलाइट लैंग्वेज फॉर्म. ठीक है, वही बात हो गई कि कल्चर, ये इनविजिबल थिंग्स आ गई जो मैं पिछले उसमें बता रही थी ना, कि इनविजिबल थिंग्स क्या होती हैं कल्चर में. कल्चर सिर्फ विजिबल नहीं होता, इनविजिबल भी होता है. और इनविजिबल में क्या होता है, आप विजिबल में आपके आर्ट नजर आता है, आपका कस्टम नजर आता है कि आपने अगर फला कपड़े पहने हैं तो आप फला कल्चर से बिलोंग करते हैं. लेकिन इनविजिबल थिंग्स में क्या आता है, आपके बिलीव्स आ जाते हैं, वे ऑफ स्पीकिंग आ जाता है, आपकी थिंकिंग आ जाती है, आप क्या सोचते हैं, आपकी थिंकिंग भी आपका जो है ना वो कल्चर शो करती है. ठीक है, उसका एग्जाम्पल दिया गया है पोलाइट लैंग्वेज फॉर्म. ठीक है, अगर कोई आहिस्ता बात कर रहा है, तमीज से बात कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये पढ़े लिखे कल्चर से बिलोंग करता है, इनका कल्चर ये है, इस तरह. दिस इंक्लूड्स हाउ पीपल गिव फीडबैक, टोलरेट इंटरप्रिटेशन और एक्सप्रेस देमसेल्व्स इनडायरेक्टली. इस इनविजिबल थिंग्स का क्या मतलब होता है कि पीपल जो है वो किस तरह आपको रिप्लाई कर रहे हैं, किस तरह किसी चीज का जवाब दे रहे हैं, वो उनके अंदर बर्दाश्त कितनी है, ये सब कौन बताता है, कल्चर बताता है. एज इनग्राम और एन ऑनियल, knowledge alone leaves learners encountered in their own culture, looking out at the other culture and observing its differences, often judgmentally, rather like walking through a museum. मतलब ये है कि हम जैसे म्यूजियम में घूमते हैं ना, हम म्यूजियम में देखते हैं ये चीज फला है, ठीक है. म्यूजियम में ऑब्वियसली हिस्टोरिकल चीजें होती है, जजमेंटली होती हैं. हम कोई चीज देखते हैं, बोलते हैं ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, उसको जज करते हैं. उसके बारे में हमारे पास क्या आती है, नॉलेज आती है. तो कल्चर मतलब नॉलेज जो है ना वो भी ऐसे ही है. अगर स्टूडेंट्स या दो लोगों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो अगर आपस में बात करते हैं, वो एक दूसरे के कल्चर को जज करते हैं. ठीक है, मेरे मेरे साथ अगर कोई होगा, मैं उसके कल्चर को जज करूंगी, वो मेरे कल्चर को जज करेगी. सही है, इस तरह होता है. So to teach spoken communication interculturally requires a shift from transmission of objective cultural knowledge to providing learners with opportunities to explore their first-hand communicative experience of both visible and invisible कल्चर. तो मेन मकसद क्या है कम्युनिकेशन और स्पोकन कम्युनिकेशन इंटरकल्चरली, कि आप कल्चर की इनविजिबल थिंग्स पे भी फोकस करें और विजिबल थिंग्स पे भी फोकस करें. नंबर डी क्या है, प्रिंसिपल नंबर 3 का डी, provide opportunities for learners to put learning into practices beyond the classroom, making choices and acting in interculturally informed ways. ठीक है, प्रैक्टिसाइजिंग इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंसेस. ठीक है, उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, करवाना चाहिए इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंसेस की. अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट इन इंग्लिश बियॉन्ड द क्लासरूम आर नॉट ओनली इंस्ट्रक्टिव टू द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्रोफिशिएंट इन spoken communicative English. They are very purpose for which learners seek to develop.
This proficiency, this is equally true for the process of acquiring intercultural communicative competence. Interaction provides the raw material for deepening intercultural understanding and for putting intercultural competences into practices. वही बात हो गई कि अपॉर्चुनिटीज अगर हम स्टूडेंट्स को ऐसी दें, ठीक है, कि वो इंटरेक्ट भी कर पाए और कम्युनिकेट भी कर पाए, भले इंग्लिश में ही करें, लेकिन उनके पास जो है ना वो अपनी इनर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हम कर रहे हैं तो हमें कल्चर को सीखना है। मतलब अगर टीचर हमें जो है वो अप्लाई कर रहा है, हमें अपॉर्चुनिटीज दे रहा है डाइवर्सिटी की, तो हमें खुद को भी होना चाहिए कि हम सामने वाले को, क्योंकि अब टीचर तो नहीं बताएगा कि इसका कल्चर ऐसा है, इसका हमें कम्युनिकेशन, हमें उसके साथ इंटरेक्शन करके कम्युनिकेशन से पता चलेगा सामने वाले की। इस तरह हमारी जो प्रोफिशिएंसी है ना वो डेवलप होगी, ठीक है, और एक्वायरिंग का प्रोसेस भी जो है वो हो जाएगा, वो सही हो जाएगा इंटरकल्चरल, जब हम इंटरकल्चरल कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जब एक्वायर करेंगे इस तरह, ठीक है। डिस्क्राइब्ड बाय ब्रेम एज taking action through involvement with people of other societies and liberating oneself and others from assumptions, the way of being is doing which an obsessive and constraining। मतलब कि दूसरों की जो है ना, दूसरों में हम इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो सोसाइटी हो या कि कोई लोग हों, तो ही हम उनके बारे में जो है वो अजम्पशंस लगा सकते हैं कि व्हाट दे आर, हु दे आर, हाउ दे आर, व्हाट दे स्पीक, व्हाट्स देयर बैकग्राउंड, व्हाट्स देयर कल्चरल बैकग्राउंड, व्हाट्स देयर कल्चर, व्हाट देयर इनविजिबल थिंग्स, their norms, their beliefs, what are their thinking skills, all of things। ओके, सो चैनल को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर का प्रोसेस ये होगा, आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके थ्रू दूसरे भी सीखेंगे। सब्सक्रिप्शन का प्रॉफिट आपको ये होगा कि बाकी सारे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आप लोगों को जो है वो पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है। और सेम वही बात कि अगर कोई कंटेंट आपको चाहिए तो उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करूंगी। बाकी के लेक्चर्स के लिए नेक्स्ट मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।